क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकालते हैं सेम। यानी जितना लेट कीजिएगा हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाएगा। अगर दो साल लेट किए तो 10% टफ हो जाएगा। 10% का मतलब 10 नंबर बढ़ जाएगा। और कट ऑफ जो होता है, कोई भी पास और फेल केवल इसी 10 नंबर से होता है। लड़कियां खुशी आती है ना तो लोग अपना जमीन भूल जाते हैं, और फिर वही जब तनी सा रईसी डाउन होगी ना तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब क्या होगा मेरा? हाँ, जमीन पर पैर रखिए, गिरने का कभी डर नहीं सताएगा। नहीं समझ में आया बात कर? कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझेंगे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। नेपाल क्षेत्र में एक स्टेशन है, पे महात्मा गांधी आए और ट्रेन में बैठे फर्स्ट क्लास का सीट लेकर, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर। महात्मा गांधी को ढकेल दिया नीचे, लिखा था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियन नॉट। महात्मा गांधी इंग्लैंड जाके केस कर दिया, अगर तुम्हारे ट्रेन में फर्स्ट क्लास में डॉग्स एंड इंडियन को अलाउ नहीं है तो तुम्हारा टिकट बेचने वाला चोट्टा हमें टिकट दिया क्यों? पहला ये, किस आधार पर तुम कहते हो कि इंडियंस को अलाउ नहीं है? इतना बड़ा केस किया महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का प्रभाव ये हुआ कि रेलवे डिपार्टमेंट तो माफी मांगा ही, इंग्लैंड की सरकार भी माफी मांगी थी। अंग्रेजवा जो है सब छिलल मुर्गा वाला, इसे अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है सर। रीजन क्या है कि ये लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं, इनके यहाँ बाल बच्चे कम, इनके यहाँ एक खराबी है, ऐसा नहीं है कि बात। दूगो छोट भाई है हमारा, हम सबसे बड़ हैं, सिस्टर नहीं है। सिस्टर का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सुपर जरूरी। दूगो छोटका भाई है सब, वो सबको लगता है कि कोई कोनो मुसीबत आएगा तो भैया तो निकलबे करेंगे। छोट भाई सबको यही होता है। बहन का रहना बहुत जरूरी है बाबू, खास करके जब घर में कोई काम पड़ा। अभी मम्मी बीमार है ना, तब समझ में आता है कि बहन सब कितना जरूरी है। क्योंकि अगर क्लास 7 पे नहीं सुधरा तो 8 में बिखर जाएगा, और 8 में किसी को भी सुधर जाना चाहिए। कक्षा 8 तक आपको हर हाल में सुधरना है, वरना 9th चौपट हो जाएगा। असो जो 9th ऐसा है ना कि 9th चौपट हुआ तो 10 को चौपट करेगा। यानी ओवरऑल आपके लिए कहां से तैयारी करना है कि लड़का अगर क्लास 7 में भी है तो 50% भी मेहनत कर रहा है तो ठीक है। तुम स्त्री के लिए सुसाइड कर ले रहे हो, तुम पुरुष के लिए सुसाइड कर ले रही हो। कोई भी छोड़ के जाए कष्ट तो होगा ही, लेकिन चूंकि आप अंदर से कमजोर हैं तो आप चीटेड फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। उसी मोमेंट जिस वक्त आपको कोई छोड़ के चला जा रहा है, भारत के किसी भी एक आश्रम में भाग जाइए, किसी भी एक आश्रम में तुरंत चले जाइए कि वाह रे भगवान। और वहां आपको संत दिखाई पड़ेंगे जो छोड़ के आए हैं, एक से एक गामा, एक से एक शूरवीर, सन्यासी नहीं शूरवीर, छोड़ आए छोड़। 2-4 आश्रम तो मैं आपको बता दे रहा हूं जहां आप चले जाइए। आप शांति कुंज चले जाइए, क्या जगह है शांति कुंज। जब भी आपको तनाव हो, डिप्रेशन हो, दुख हो, आप शांति कुंज चले जाइए, शांति कुंज जाइए। एक से एक शूरवीर आपको मिलेंगे शांति कुंज में, एक से एक शूरवीर जिनको किसी ने छोड़ा नहीं, उन्होंने छोड़। समझ गए ना, ये चक्षु खुल गया और अब संसार की सेवा में लगे। यार ये इतनी प्यारी चीज है, तुम में से बहुत लोग जान ही नहीं पा रहे हो कि लगाना कहाँ है। तुम इस दुनिया को चाहते हो ना, हम सब चाहते हैं, हो पैसा हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, गाड़ी हो, महल हो, सब आएगा। तुम जो भी परेशान हो इंस्टाग्राम के लिए, लोग आके, मैं सीरियसली तुमसे बोल रहा हूं, तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। भैया प्लीज थूक दीजिए भैया मुंह पे, थूकते हुए भैया कायदे से मुंह पे थूकिएगा भैया, बस थोड़ा सा भैया लगे कि आप प्यार से थूक रहे हैं भैया, तो हम लोगों को दिखा सकेंगे देखो भैया प्यार से थूक रहे थे मेरे ऊपर। ये कंडीशन आएगी। अभी तुम कुत्ते को कुत्ता बोलते हो, नाराज हो जाता है, तब इंसान को कहोगे, कहेगा भैया देखते हो इतने हम भैया के वफादार हैं कि जब मिलते हैं तो कुत्ता ही बोलते हैं। मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था, 1997-8 की बात है। उनके बड़े भाई ने शादी में नहीं, तिलक में गया, और तिलक में मैं गया, मेरी गलती थी, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बड़े लोग थे वो, मेरे पिताजी के लिए बड़े लोग थे, मेरी माता जी के लिए। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। तो मैं उनकी बहन की तिलक में चला गया। उनके बड़े भाई ने वहां जो सबके बीच में बैठा हुआ था, वहां से हाथ पकड़ के उठवा दिया। सर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ। मुझे दुख नहीं हुआ सर, मुझे एहसास हुआ।
यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक। तुम जो करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने ऊपर आंख लगा लो। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो। डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। मेहनत करने से सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसके फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, आप बंबई कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, दुबई कमा रहे हैं, तो आपके गांव में कोई नहीं रहता। आप IAS हैं, कलेक्टर है, DGP है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, अपने गांव में, उतना बड़ा मजा दुनिया में कहीं नहीं। जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा मजा, क्योंकि मकान बड़ा होगा, ये बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। तुरंत आपकी पिछली कहानी सबको बताने लगेगी। पहले भीख मांगत रहे, इनके पापा उगरे यहाँ से दाल मांग के ले जाते रहे, सब्जी नहीं हटत रही भैया इनके घरे। आपके सामने आएंगे, भैया बदरंग छेद कह दियो, भैया आप तो आसमान में, भैया आप तो गदौरी में, भैया बाल जमा दियो, भैया आप तो सिकंदर हो भैया। लेकिन अकेले रहिए, अब दर्द हो रहा है तो दर्द निकलना भी तो चाहिए। गर्मी में दिमाग काम नहीं करता है भाई, गर्मी है ही बहुत ज्यादा। इस दुनिया को 1% लोगों ने ना इतना बर्बाद किया कि 99% लोगों का जीना हराम हो गया। और ये 1% आज भी आराम से जी रहे हैं सब। इनके घर में आज भी AC, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब लगा हुआ है। ये 99% लोग जिनके घर में AC नहीं है, कूलर नहीं है, उन बेचारों के लिए घर में 5 इंच का दीवार रहता है। वो दीवार लगता है जैसे चूल्हे की भट्टी है कोई, बैठने पे इतना गर्म लगता है। छोटे बच्चे सब जो देखते हैं ना, गर्मी में बेचारे सब एकदम परेशान हो जाते हैं सब। वहां पे रूस का एक जहाज था 1987 में, 87 के समय की घटना। उसके जहाज में इंजन में गड़बड़ी आई, स्टार्ट कर रहा है, इंजन में उड़ गया। अब उसके इंजन बंद हो गया। अब खींचने की कोशिश कर रहा है, स्टार्ट हो जाए, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है वहां पे। तो रूल है कि कम से कम 2000 फीट तक कोशिश कीजिए आ जाए। 2000 फीट आ गया ना तो अब मत बचाइए, क्योंकि अब जहाज नहीं बचने वाला, अब कूद जाइए। तो उसने अपना इजेक्शन सीट खींचा और धड़ाम से कूद गया। और जैसे कूदा ना तो इंजन में स्टार्ट हो गया जहाजिया का। अब वो क्या हुआ ना, जहाज उड़ के पूरा यूक्रेन पार करके, पोलैंड पार करके जड़ जाके नीदरलैंड में गिरा था। एगो आदमी के मकान पे गिर गया, आदमी मर गया यहाँ पे। तो मौत कहीं से भी आ सकती है। बताइए, वो बेचारा गार्डन में पानी दे रहा था और ऊपर जाके जहाज क्या हो गया, गिर गया। तो फाइटर पायलट जहाज लेके खोजा इसको, देखा अरे इसमें तो कोई है ये नहीं, अरे उड़ा कौन रहा है इसको। तो वायरलेस पे फोन किया, दिस इज अ घोस्ट प्लेन। CBSE वाला ना भूत को ना घोस्ट बोलता है। दोस्त हमारे यहाँ सांप को देख के मार देते हैं लोग, आँखियां कूचते हैं लोग, फोटो खींचेगा साथ में मार। तो चतरा तुम फोटो खींच चाहे मत खींच, आदमी पकड़ पकड़ सांप को कहाँ भेज देगा? चाइना। पकड़ पकड़ पोसवाएगा आदमी सांप को। कपड़े आते हैं ना जिसमें सांप का डंक नहीं लगता है, तो वही कपड़ा पहन के हेलमेट लगा लेगा आदमी, सांप के बीच में घूम लेगा, यहाँ पे काटेगा, ले काट ले, नहीं होगा ना, उसका धंसेगा नहीं, उसका अलग कपड़ा होता है, काट लेगा, धंसवे नहीं करेगा, फोबिया का एक तरह। चाइना जाएगा तुम यहाँ पे, वहां जाके फोबिया काट के खा जाएंगे यहाँ पे। सोचिए, और हम लोग कहेंगे रोजगार नहीं मिलता है। फिर से बिहार से ही शुरुआत होगी अखंड भारत की, यहीं से अखंड भारत की शुरुआत होगी। आप अपना मोबाइल लेके किस शहर से कहाँ गए, किससे क्या बात की है, व्हाट्सएप पे क्या चैट किए, सिलिकॉन वैली में बैठ के A to Z चीजें पता चल रही है। E to Z चीज पता है। हम दिल्ली उतरे तो लिख रहा है, मैसेज आया, वेलकम इन दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कहेंगे दोस्त ससुरा तो नहीं। सोचिए, इन सब को बैठे बैठे वहां पता चल गया हम कहाँ आए हैं। समझ गया? आज के जमाने में अगर आप दुनिया से बचना चाहते हैं तो मोबाइल हटा दीजिए, वरना अगर मोबाइल है तो आप पकड़ाएंगे। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे ऊपर से प्यार कर रहा हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी।
उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। और जब तुमको पता है लड़की चांदी का दीवार चाहती बना, लड़की दीवार पकड़ लेगी, तुम लड़की पकड़ लेना, सिंपल। प्रेम साबित करने की जरूरत है, समझाने की। हा? अभी तुम जो दूसरे को कन्विंस कर रहे हो वो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी को बहला रहे हो, किसी को समझा रहे हो, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना, जरा 2 घंटे की जरूरत है। जी आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? मैं नहीं आ रहा हूँ। रख फोन। तुम्हारा टाइम है, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपने आप को कीमती बना लो। इतने खरीदार मार्केट में तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं पॉडकास्ट करने पे उतर रहा हूँ तो डेली मेरे पास 10 इन्विटेशन है पॉडकास्ट का, 10। वो बुला रहे टीवी चैनल वाले, सर आपका शो करेंगे। मत कर, मेरा टाइम है, मैं ताश खेलूंगा अपने घर में बैठ। सर आपकी रीच बढ़ेगी, ना बढ़े बे रीच, नहीं बढ़ानी है रीच। भागो यहाँ से।